बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी माय स्कूल और आर स्कूल पर ऐसे लिखना। आपको किसी भी नाम से ये ऐसे दिया जाए, माय स्कूल या आर स्कूल, आप दोनों पर यही मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, माय स्कूल नेम इज़ ABC स्कूल। यहाँ पर आपके स्कूल का जो भी नाम होगा तो आप वो लिख के, मैंने ABC लिख दिया है। आप, इसका मतलब है कि आपके स्कूल का जो नाम है आप वहाँ यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ अराउंड 5 km अवे फ्रॉम माई हाउस। तीसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन आवर सिटी। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन आवर सिटी। माई स्कूल इज़ वेरी क्लीन एंड ब्यूटिफुल। देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स इन माई स्कूल। My school teachers are very talented. I go to school every day. I learn new things every day in my school. I play with my friends at school. My school is my second home. I go to school by bike. I am very proud of my school. क्लियर। चलिए अब मैं आपको उर्दू में समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, ठीक है, उर्दू में समझा देती हूँ। आप पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाएं। अगर आपको उर्दू में मजमून लिखने की ज़रूरत पड़े, मेरा स्कूल या हमारा स्कूल, तो आप उस पर भी मजमून लिख सकते हैं। माई स्कूल नेम इज़ ABC स्कूल का मतलब है मेरे स्कूल का नाम जो है ABC स्कूल है। अगर माई स्कूल के नाम से दिया जाएगा तो ठीक है, आप इस इंग्लिश में क्या करेंगे, माई स्कूल लिखेंगे। और आर स्कूल के नाम से दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आर स्कूल लिखना है। इसके अलावा उर्दू में अगर आपको दिया जाए मजमून मेरा स्कूल या हमारा स्कूल, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, मेरा स्कूल लिखेंगे, मेरे स्कूल का नाम। और अगर आर स्कूल होगा तो उसका मतलब होता है हमारा स्कूल। ठीक है, आप हमारा स्कूल लिख दीजिएगा। इट इज़ अराउंड 5 km अवे फ्रॉम माई हाउस। ये मेरे घर से 5 किलोमीटर, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। ये मेरे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन आवर सिटी। ये हमारे शहर का सबसे मशहूर स्कूल है। ये हमारे शहर का सबसे मशहूर स्कूल है। माई स्कूल इज़ वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल। मेरा स्कूल बहुत साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत है। देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा हैं। ठीक है, उर्दू में टीचर्स जो होते हैं, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो असातिज़ा की जो जमा होती है, क्या उस्ताद की जो जमा होती है असातिज़ा होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की बात की गई। तो आप क्या लिखेंगे उर्दू में, हमारे स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा हैं। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आप अलॉट ऑफ टीचर्स। ठीक है, अब है हमारा, माई स्कूल टीचर्स आर वेरी टैलेंटेड। मेरे स्कूल के टीचर जो हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं उर्दू में, बहुत काबिल हैं। ठीक है, अच्छा अब है, मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे इन माई स्कूल। मैं अपने स्कूल में रोज़ाना नई चीज़ें सीखती हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स एट स्कूल। मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। माई स्कूल इज़ माई सेकेंड होम। मेरा स्कूल मेरा दूसरा घर है। आई गो टू स्कूल बाय बाइक। मैं स्कूल जो है बाइक से जाती हूँ। अच्छा देखें यहाँ पर बाय बाइक, आपकी मर्ज़ी, आप बाइक से जाते हैं तो बाइक लिखें, या कार से जाते हैं तो कार, या वैन से जाते हैं तो आप वैन लिख सकते हैं। ठीक है, बाइक के बाद आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल पर बहुत फ़ख्र है। क्लियर।
देखिए मैंने जो है इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है। जिन्हें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल आता है, प्रेजेंट सिंपल जो है टेंसेस जिन्हें आते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से ये जो है ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मेरी टेंसेस वाली वीडियोस भी ज़रूर लाजमी देखें, ताकि क्योंकि देखें ये जो मैंने लाइन इस्तेमाल की है ज़्यादातर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आ रही है। तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल की लाइन है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये। यहाँ पर देखें आप, मैंने यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया गया है। तो आप टेंसेस वाली वीडियोस भी मेरी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है तमाम टेंसेस की। अगर आप टेंसेस भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है मेरे तमाम टेंसेस सीख सकते हैं। ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छे तरीके से इसकी स्पेलिंग याद करनी है, ताकि आपको स्कूल में लिखना हो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। स्पेलिंग सबसे पहले याद कर लिया करें, पहले आप लिख लें। पिता, ये जो पूरा ऐसे है इसकी स्पेलिंग जो है अच्छे तरीके से याद करें। जो आपको मुश्किल लगे उसे लिख लिख कर उन स्पेलिंग्स को आप जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करा करें, तो अच्छे तरीके से स्पेलिंग याद हो जाती है। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।